बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है विटामिन ए। विटामिन ए कलेक्टिव टर्म फॉर थ्री कंपाउंड। ये थ्री कंपाउंड्स हमें शो कर रहा है। विटामिन ए एक्टिवली इनेबलिंग रेटिनोल रेटोनिक एसिड। थ्री कंपाउंड्स है जो विटामिन ए के अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हैं। एक हमारे पास है रेटिनोल रेटोनिक एसिड। टुगेदर थ्री आर कलेक्टिवली कॉल्ड रेटिनॉइड्स। ये तीनों मिलके इसको एक नाम दिया जाता है, इसको रेटिनॉइड्स कहा जाता है। ठीक है। द टर्म रेटिनॉइड्स आल्सो इंक्लूड्स सिंथेटिक विटामिन ए कंपाउंड। ये जो रेटिनॉइड्स कंपाउंड्स है इसमें हमारे पास सिंथेटिक विटामिन ए भी आ रहा होता है। सिंथेटिक विटामिन ए का मतलब ये है जो हम सिंथेटिकली बनाए लैब्स में, in the form of drug, in the form of medicine। ठीक है। They have साइक्लोहेक्सिनल रिंग। इसमें हमारे पास क्या होता है, साइक्लोहेक्सिनल रिंग होता है, बीटा आइनोन रिंग प्रेजेंट होता है। बीटा आइनोन भी कहते हैं इसको, साइक्लोहेक्सिनल रिंग भी कहते हैं। विद पूरी आइसोपीरेन साइड चेन, और उसकी साइड चेन पे हमारे साथ क्या आ रहा होता है, पोली आइसोपीरेन साइड चेन आ रहा होता है। मैं आपको स्ट्रक्चर में समझाता हूँ। देखिए ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सिल रिंग कहते हैं इसको। ठीक है। इसमें हमारे पास आर क्या है, ये हमारे पास रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है। और अगर ये हमारे पास आर हमारे पास CHO आ रहा है तो इसको रेटिनॉल कहेंगे। अगर आर हमारे पास उसमें CH2OH आ रहा है हमारे पास तो इसको रेटिनॉल कहेंगे। और अगर हमारे पास आर ग्रुप जो है वो COOH आ रहा है तो इसको रेटिनोलिक एसिड कहेंगे। ओके। अभी प्रोवाइटामिन मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अब विटामिन ए के प्रोवाइटामिन हमारे पास क्या है, कैरोटीन्स ऑफ प्रोवाइटामिन ऑफ विटामिन ए। ये जो कैरोटीन्स है जो कैरेट में प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीन यील्ड्स विटामिन ए इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है फिर विटामिन ए में। प्लांट कंटेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरोटीन। जो प्लांट्स है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैरोटीन प्रेजेंट है, डिजिग्नेटेड एज अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉमन प्रोवाइटामिन विटामिन ए। ये जो बीटा कैरोटीन है ये प्रोवाइटामिन है किस चीज़ का, विटामिन ए का, और ये हमारे पास प्लांट में प्रेजेंट होता है। दिस इज कन्वर्टेड टू विटामिन ए। ये विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप गाजर खा लें, उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कैरोटीन प्रेजेंट है। जो येलो इश फॉर्म, येलो डॉट डॉट उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं। वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं तो वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। वन मॉलिक्यूल ऑफ बीटा कैरोटीन कंसिस्ट ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए। ये आप अपने साथ याद रखें कि बीटा कैरोटीन के एक मॉलिक्यूल में हमारे साथ दो मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको विटामिन समझा रहा हूँ और जो मेरे पुश्त के लेक्चर वहाँ पे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पर उसकी डिटेल ज़्यादा है। जैसे मैंने वहाँ पर भी विटामिन ए किया है लेकिन उसमें मैंने इतनी डिटेल्स नहीं की। वो डिप्लोमा के लेवल के हैं, मैंने डिप्लोमा वालों के लिए उनको पुश्त में समझाया। लेकिन ये जो आपके लेवल के हैं ये डीपली हैं, डिटेल के साथ हैं, बुक से हैं। ठीक। सोर्सेस क्या है, मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, खुराकी चीज़ें हैं जिसमें हमारे साथ विटामिन ए प्रेजेंट होता है। फिश लिवर ऑयल लाइक कॉड लिवर ऑयल इसमें हमारे साथ प्रेजेंट होता है। शार्क लिवर ऑयल ये फिशेज है उसमें प्रेजेंट होता है। फिश का जो लिवर होता है उसमें, और उससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उसमें हमारे साथ विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और वेरी रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए मिल्क में हमारे साथ प्रेजेंट होता है। लिवर, एग यॉक, अंडे की जो जर्दी होती है उसमें प्रेजेंट होता है, और गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए है। ठीक है। विटामिन ए इज प्रेजेंट इन एनिमल फूड ओनली। ये आप अपने साथ याद रखें, विटामिन ए इज प्रेजेंट इन एनिमल फूड ओनली। एनिमल फूड में हमारे साथ प्रेजेंट होता है ज़्यादा मकदार में। ठीक है। जैसे गाजर में भी प्रेजेंट है लेकिन वो प्रोवाइटामिन में प्रेजेंट है।
ठीक है, अभी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। वेजिटेरियन गेट द विटामिन ए थ्रू प्रोविटामिन। यहाँ जो आप प्लांट से विटामिन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, विटामिन ए ले रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि गुड सोर्स एनिमल सोर्स है, तो वो विटामिन ए का सोर्स है। और जो प्लांट से आप ले रहे हैं वो फॉर्म चेंज है। फॉर एग्जांपल कैरेट से आप विटामिन ए ले रहे हैं तो वो प्रोविटामिन है, वो कन्वर्ट होता है अपने बॉडी में, ठीक है। मेनली एज अ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज प्रेजेंट इन ग्रीनी लीफ वेजिटेबल, आल्सो इन मैंगो एंड कैरेट। मैंगो एंड कैरेट में भी हमारे साथ प्रेजेंट होता है, पपाया में भी हमारे पास प्रेजेंट होता है, स्वीट पोटैटो में भी हमारे साथ प्रेजेंट होता है। और वो वेजिटेबल जिनके पत्ते या तो ज़्यादा सब्ज हो, या वो वेजिटेबल जो ज़्यादा येलोइश कलर के हो, येलो वेजिटेबल एंड फ्रूट लाइक टोमेटो एटसेट्रा, इसमें हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अच्छा, जो भी विटामिन हम ले रहे होंगे उनकी कोई मकदार होगी और वो मकदार एक यूनिट में होगी। तो साइंटिस्ट ने उसको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया है और उसको हम नाम देते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस। रिकमेंडेड डेली अलाउंस के हमें कितना चाहिए, ठीक थे। ओके, आगे चलते हैं। और एडल्ट मैन और एडल्ट वुमेन के लिए हमें कितना विटामिन ए दरकार है और कौन सा फॉर्म दरकार है। जो एडल्ट मैन और एडल्ट वुमेन है वो उनके लिए हमें 600 माइक्रोग्राम राइटेनोल के दरकार है और 2400 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन के दरकार है, ठीक है। आपने ये यूनिट और ये चीज़ और ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। आपको MCQs में आ सकता है कि एडल्ट मैन के लिए कौन सा वैल्यू क्या है, उनके लिए रिकमेंडेड डेली अलाउंस एक दिन में उनको कितने चाहिए, कितने माइक्रोग्राम चाहिए। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है कि आपके ए ऑप्शन में 6 माइक्रोग्राम ऑफ राइटेनोल हो, बी ऑप्शन में 2400 माइक्रोग्राम हो, और सी ऑप्शन में ए एंड बी बोथ हो, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज हो, या कुछ और लिखो उसमें। इस तरह प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी वैल्यू सेम है। लैक्टेशन वो माएँ जो बच्चों को दूध देती है उनके लिए मकदार बढ़ जाती है। देखें, ये 600 से 900 माइक्रोग्राम पे चला गया, और बीटा कैरोटीन का जो वैल्यू था वो 2400 से 3800 पे चला गया। इन्फेंट्स, वो बच्चे जो 1 महीने से कम है, उनको कितना दरकार है विटामिन ए। राइटेनोल उनको 350 माइक्रोग्राम, अगर राइटेनोल उनको मिल रहा है, प्रो विटामिन उनको जो बीटा कैरोटीन है वो हमारे पास प्रो विटामिन है, तो वो उनको 1400 माइक्रोग्राम दरकार है। चिल्ड्रन जो 1 महीने से ज़्यादा हो 5 साल तक, तो उसमें चिल्ड्रन 12 साल तक भी हो सकते हैं, ठीक है। 400 से 600 माइक्रोग्राम दरकार है, और 1600 से 2400 माइक्रोग्राम दरकार है। अच्छा, आ जाते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। विटामिन ए इज डाइजेस्टेड बाय पैंक्रियाटिक हाइड्रोलेज। जो विटामिन ए हम खाते हैं उनका डाइजेशन किस तरह होता है, उनका डाइजेशन पैंक्रियाटिक से जो एंजाइम आ रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम टू गिव विटामिन ए एंड फैटी एसिड। जो विटामिन ए है और विटामिन ए के जो ईस्टर हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो पैंक्रियास से आ रहे हैं उनके ज़रिए उनकी डाइजेशन होती है, और फैटी एसिड की भी इसी तरह होती है। Vitamin A is absorbed in small intestine along with fats that help of bile salt, with the help of bile salt। जो bile salt आ रहे होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गाल ब्लैडर से, और उसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स और विटामिन ए, उसके साथ साथ दोनों की एक साथ हमारे साथ डाइजेशन होती है। फैट कंटेंट ऑफ फूड स्टिमुलेट विटामिन ए एब्जॉर्प्शन। जितना फैट कंटेंट ज़्यादा होगा वो विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करेंगे, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अभी बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। इसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है और स्टोरेज किस तरह होती है। इन द इंटेस्टाइन विटामिन ए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू साइक्लोमाइक्रॉन्स एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द लिम्फ। ये हमारे साथ जो विटामिन है ये हम साइक्लोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू लिम्फ। लिम्फ हमारे साथ सिस्टम में आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक वन वे सिस्टम है और ड्रेनेज सिस्टम है बॉडी का, ठीक है। टू द लिवर वेयर इट इज स्टोर एज अ राइटेनोल पॉलीमेटेट। आपने ये याद रखना है कि बॉडी में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर हो रहा है, लिवर में। कौन से फॉर्म में स्टोर हो रहा है, रेटिनोल पल्मिटेट में, ठीक है।
In its full capacity, vitamin A stored in liver and can last up to 6 to 9 months. कितने महीने रह सकता है? 6 से 9 महीने ये रह सकता है, ठीक है। कहाँ पर? लिवर। From the liver, vitamin A is transported to the other tissue with the help of retinol binding with protein. रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन RBP, ये उसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है? और अदर टिश्यू में ये हमारे साथ RBP रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। अभी फंक्शन की तरफ आते हैं। अच्छा, फंक्शन ऑफ विटामिन ए, रेटिनोल एंड रेटोनिक एसिड है स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। इनका अपना अपना फंक्शन है। अभी आ जाते हैं किस तरह इसका अपना अपना फंक्शन है। रेटिनॉल फॉर विजन, ये जो रेटिनॉल है इसको रेटिनॉल क्यों कहा गया है? रेटिना से निकला है और रेटिना पे काम करता है, ठीक है। रेटिनोल हेल्प आउट करता है रिप्रोडक्शन में। रेटिनोइक एसिड मेंटेनिंग ऑफ नॉर्मल एपिथेलियम, जो बॉडी हमारा जो स्किन है उसमें जो एपिथेलियम लेयर है, एपिथेलियम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, स्किन में भी प्रेजेंट है, इस तरह और ऑर्गन में भी प्रेजेंट है। जहाँ पर भी हमारे साथ एपिथेलियम प्रेजेंट होगा उसकी नॉर्मल मेंटेनिंग के लिए हमें विटामिन ए दरकार होगा, ठीक है। रोल ऑफ रेटिनॉल इन विजन, अब रोल किस तरह है इसका? रेटिनॉल फ्रॉम विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर विजन। रॉड सेल एंड कोन सेल प्रेजेंट इन द रेटिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ये जो हमारे आई में रॉड एंड कोन सेल प्रेजेंट है, ये इस रेटिना में प्रेजेंट है, वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये काम क्या करते हैं? रोडोप्सिन, ये जो रोडोप्सिन है ये हमारे प्रेजेंट इन रॉड सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन डिम लाइट। किस लिए? डिम लाइट में हमें ये चीज़, ये जो रोडोप्सिन है रॉड सेल में प्रेजेंट होते हैं, डिम लाइट में ये हमें हेल्प आउट करते हैं। एंड फोटोस्पिन प्रेजेंट इन कोन सेल, और जो फोटोस्पिन है कोन सेल में प्रेजेंट है, रिक्वायर्ड फॉर द विजन इन ब्राइट लाइट एंड कलर विजन, जो हमें कलर विजन नज़र आ रहा होता है और उसके साथ हमें ब्राइट लाइट के एडजस्टमेंट जो है वो कोन सेल करती है। बोथ दीज विजुअल पिगमेंट्स, क्योंकि ये हमारे साथ विजुअल पिगमेंट्स है, क्या करते हैं? कंटेन विटामिन ए। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन ए इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? 11 सिस रेटिनॉल फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है रेटिनॉल, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। नॉर्मल रिप्रोडक्शन, ये जो रेटिनोल है रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। रेटिनोल इज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल रिप्रोडक्शन, जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन होती है उसमें ये हेल्प आउट करता है। आयरन ट्रांसपोर्ट, रेटिनोल प्रोमोट द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफरेन। बॉडी में जो आयरन प्रेजेंट है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? ट्रांसफरेन फॉर्म में प्रेजेंट है, आयरन ट्रांसफर प्रोटीन। एंड दस हेल्प आयरन ट्रांसपोर्ट, ये हेल्प आउट करता है किस तरह ट्रांसपोर्टेशन में कि ये ट्रांसफरेन को ट्रांसफर आउट करता है एंड हेंस हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। इसी तरह हमें हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है, क्योंकि हेमोग्लोबिन में हमारे साथ पायरोल रिंग प्रेजेंट है और पायरोल रिंग में अंदर हमारे साथ Fe प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल एपिडर्मल ग्रोथ, रेटोनिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ म्यूकस सिक्रीशन। जो म्यूकस सिक्रीशन होती है, फॉर एग्जांपल लंग्स में हमारे साथ एपिथेलियल लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ से हमारे म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू एंड इट आल्सो प्रिवेंट केराटाइजेशन। ये किस चीज़ से निकला है? ये केराटिनिन से निकला है, और केराटिनिन प्रोटीन है। तो ये जो नॉर्मल एपिडर्मल ग्रोथ है, अगर केराटिनिन की केराटिनाइजेशन हो रही है तो केराटिन ज़्यादा बनेगा और स्किन सख्त होगा हमारे साथ, ठीक है। तो ये एपिथेलियल को इस चीज़ से रोकता है, ठीक है। ग्रोथ, रेटोनिक एसिड इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ये रेटोनिक एसिड जो है ये नॉर्मल ग्रोथ, जो ग्रोथ हार्मोन है उनके लिए भी दरकार है, स्पेशली फॉर द स्केलेटल ग्रोथ। जो स्केलेटल ग्रोथ है नॉर्मली हमारा जो फिनोमेना है कि 25 ईयर्स तक हमारा जो स्केलेटन है, जो बोन्स है वो ग्रो करते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये रेटोनिक एसिड हेल्प आउट करता है। अच्छा,
एक और है, ये हमारे साथ है एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या है? एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये है कि जो कैरेसिनिक बॉडी प्रोड्यूस हो रहे इसके खिलाफ ये काम करेगा। किस तरह काम करते हैं? बीटा कैरोटीन हैज़ एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट वो सेल जो कैंसीरियस सेल्स प्रोडक्शन हो रहे हैं ये उसको रोकेगा, उसके खिलाफ काम करेगा ये जो बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन फंक्शन इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में बन रहे हैं उसको ख़त्म कर रहा है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेंट बॉडी में बन रहे हैं और जो एजिंग काज कर रहे हैं, जो स्ट्रेस काज कर रहे हैं, उनको रोकता है। ठीक है, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर काजिंग फ्री रेडिकल। जो फ्री रेडिकल की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जो रिस्क क्रिएट हो रहा है और उससे हमें कैंसर का खतरा हो रहा है, उसको रोक रहा है। ठीक है, अभी ये फिनोमेना थोड़ा समझाया गया है कि रोल ऑफ रेटिनॉल इन विजन, किस तरह ये रेटिनॉल काम करता है। रॉड सेल ऑफ रेटिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट। ठीक है, दे आर कंटेन विजुअल पिगमेंट, उसमें हमारे साथ विजुअल पिगमेंट प्रेजेंट है, रोडोप्सिन इन द फॉर्म ऑफ 11 सिस रेटिनॉल प्लस एक और चीज़ उसके साथ आ जाती है ऑप्सिन और विजुअल पर्पल हमें फराहम करते हैं। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन रेटिना, जब लाइट रेटिना पे फॉल ऑफ होती है। ठीक है, ए सीरीज ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस टेक प्लेस, तो कुछ बायोकेमिकल चेंजेस टेक प्लेस वो वजीर हो जाती है। एंड रोडोप्सिन इज कन्वर्टेड, और इस तरह रोडोप्सिन कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में? मेटा रोडोप्सिन में। ठीक है, अभी ये फिनोमिना क्या है? आल ट्रांस रेटिनॉल प्लस ऑप्सिन, ये रिएक्शन हो रहा है हमारे साथ विच इज़ अनस्टेबल, ये एक अनस्टेबल रिएक्शन चल रहा है। सब्सिक्वेंटली आर द ट्रांस रेटिनल डिसोसिएटेड फ्रॉम ऑप्सिन, और ये जो ऑप्सिन आई में प्रेजेंट था ये इससे डिसोसिएट हो जाता है। दिस ट्रिगर, ये जो फिनोमिना बन रहा था कि रोडोप्सिन कन्वर्ट हो रहा था मेटा रोडोप्सिन में, और ये बन रहा था हमारे साथ आल ट्रांस रेटिनोल ऑप्सिन के साथ, तो ये उससे जुदा हो जाता है। जैसे जुदा हो जाता है वो एक नर्व इम्पल्स क्रिएट कर जाता है विच इज़ कैरिड टू ब्रेन, और ये ब्रेन को कैरी हो जाता है किस नर्व के ज़रिए? ऑप्टिक नर्व के ज़रिए। और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ब्रेन में जाता है, जो विजन बन रहा होता है वो उल्टा होता है, लेकिन ब्रेन वापस रेटिना को मैसेज करता है और वो इमेज सीधा करके हमें दिखाई दे जाता है। ठीक है, ये पूरा चक्कर है। ठीक है, अच्छा 11 सिस मैंने आपको पहले समझाया नहीं, आप सो रहे थे। चले मैं आपको दोबारा समझाऊँ। ये इनको नाम दिया गया है, इसके बारे में मुझे भी इस तरह पता नहीं है कि क्यों, लेकिन इसको नाम दिया गया है। अब आपका नाम आमिर है तो क्यों है? किसी ने रखा है ना। ठीक है, ओके। ओके, वर्ल्ड विजुअल साइकिल हमारे पास क्या है? नो ऑल द ट्रांस रेटिनॉल इज टू बी कन्वर्टेड टू बैक टू 11 सिस रेटिनॉल। ये जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल में ये कन्वर्ट हो गए, किस तरह कन्वर्ट हो गए? जो रोडोप्सिन था लाइट के प्रेजेंस से वो मेटा रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो गया, और मेटा रोडोप्सिन को ये नाम दे रहे हैं ऑल ट्रांस रेटिनॉल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, फिर ये जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है ये दोबारा कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? 11 सिस रेटिनॉल में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन ऑफ 11 सिस रेटिनॉल इज कॉल्ड वर्ल्ड विजुअल साइकिल और रोडोप्सिन साइकिल, या इसको विटामिन ए साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मैंने पिछले समझा दिया, इससे पहले 2 पेजेस में मैंने आपको समझा दिया कि ये जो अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अभी समझ आए, विटामिन ए आई में किस फॉर्म में स्टोर होता है? हाँ बताओ ना भाई, ताना तो तपोस को वेंदा विटामिन ए आई के पक्कम फॉर्म के स्टोर तो जी बताएं।
कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं इस वजह से कि हम जाग रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह नहीं है, ये जो 11 रिटनाल है ये ही है ना, ये सी फॉर्म में स्टोर नहीं है आई में। चले यार, विटामिन ए साइकिल किस तरह होता है? फर्स्ट ऑल द ट्रांस रिटनॉल इज कन्वर्टेड टू ऑल ट्रांस रिटनॉल। ये जो रिटनॉल है ये कन्वर्ट हो जाता है रिटनॉल में बाय रिटनल रिडक्टेज। रिटनल रिडक्टेज एंजाइम में किस तरह? रेटिना में। ऑल द ट्रांस रिटनॉल इज देन ट्रांसपोर्टेड टू लिवर, और फिर ये सॉरी आई में नहीं लिवर में, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा था स्टोरेज की, ये बॉडी में विटामिन ए स्टोर होता है 6 से 9 महीने तक, ठीक है। तो ये वहाँ स्टोर होता है, ठीक है। मैं स्टोरेज की क्वेश्चन कर रहा था आपसे। अच्छा, ऑल ट्रांस रिटनॉल इज देन ट्रांसपोर्टेड टू लिवर। ये जो ऑल ट्रांस रिटनॉल है ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है लिवर में। इन लिवर द सेल ऑल ट्रांस रिटनॉल इज आइसोमराइज। इसकी आइसोमराइजेशन हो जाती है किस में? 11 रिस्टिनॉल में, और ये बॉडी उसमें स्टोर होता है बाय द एंजाइम आइसोमराइज एंजाइम, ठीक है। प्रोसेस समझ आया? सिंपल है। ऑल ट्रांस जो रिटनॉल था वो कहाँ पर कन्वर्ट हो गया? ऑल ट्रांस रिटनॉल में कन्वर्ट हो गया। किस एंजाइम से? रिडक्टेज एंजाइम की मदद से रेटिना में। फिर ये ऑल ट्रांस रिटनॉल जो था वो कहाँ पर चला गया? ट्रांसपोर्ट हो गया लिवर में, और लिवर में इसकी आइसोमराइजेशन हो गई और ये वापस 11 रिटनॉल में कन्वर्ट हो गया। हाँ, नॉर्मल ही है ब्लड प्रेशर, इस तरह तो नहीं है कि कुछ और चीज़ है। अच्छा, दिन 11 रिटनॉल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू रेटिना। फिर ये 11 रिटनॉल दोबारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है रेटिना में। इन द रेटिना 11 रिटनॉल इज कन्वर्टेड टू 11 रिटिनॉल, और ये फिर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिटनॉल से रिटनॉल में कन्वर्ट हो जाता है बाय द रिटिनेल रिडक्टेज एंजाइम। किस एंजाइम की मदद से? रिटिनेल रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। नो 11 रिटिनेल कैन बाइंड विद ऑप्सिन टू फॉर्म रोडोप्सिन। फिर ये 11 रिटिनॉल जो है ये कंबाइन हो जाता है ऑप्सिन के साथ और रोडोप्सिन बन जाता है, और ये हमें दे फॉर्मिंग बैक रोडोप्सिन इज कॉल्ड वर्ल्ड विजुअल साइकिल या विटामिन ए साइकिल इसको कहा जाता है, ठीक है। सिंपल, बहुत डिटेल के साथ आपको समझाया है, तो कोशिश करें कि आप इसको पढ़ें। अब बात करेंगे डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशिएंसी हमारे साथ आ गई, ठीक है। तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, या इसको नेक्टोलोपिया कहा जाता है, नेक्टालोपिया, ठीक है। नेक्टालोपिया नया नाम है और ये पुराना नाम है। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात को उसको कुछ दिखाई नहीं देता। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर द विजन इन डिम लाइट। विटामिन ए हमने बात की, जो पूरा चक्कर मैंने आपको समझाया, ये हमें डिम लाइट में हेल्प आउट करता है। सो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंड, कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो ये कहते हैं कि बंदा रात को उठ जाता है ख्वाब में वो चक्करें लगाता है। नहीं, ये नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि रात को उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो उसकी नज़र ठीक होती है, लेकिन जो सेल रात को रिस्पॉन्सिबल है वो विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से काम छोड़ देते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लाइट ऑफ हो गई, तारीकी हो गई, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आपने इस तरह एडजस्ट किया होगा कि कुछ देर के बाद जब तारीकी हो जाती है आपकी प्यूपल्स और आइरिस वो एडजस्ट कर जाता है, आपको कुछ ना कुछ दिखाई देने लगता है, कुछ ना कुछ, बहुत तारीकी में हो लेकिन कुछ ना कुछ आप महसूस करते हैं, आपको थोड़ा बहुत नज़र आता है कि ये वहाँ पर कुछ है, एक बंदा जा रहा है, उसको ये भी दिखाई नहीं देता, फुल ब्लैक आउट होता है, ठीक है। आप इस तरह करें, यूट्यूब पे जाएं और कहें हाउ द नाइट ब्लाइंडनेस पर्सन सी, इतना टाइप कर दे, आपको पूरा विजन दिखाई देगा कि इसको किस तरह दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, ज़िरुफ्थल्मिया। ज़िरुफ्थल्मिया क्या है? ड्राइनेस ऑफ आई। ड्राइनेस ऑफ आई, आंखें खुश्क हो जाती है। ये हमारी क्लास हो रही थी, किस चीज़ की थी? हाँ, सर्जिकल आईसीयू की क्लास थी, मैम पढ़ा रही थी और उसमें ये ज़िरुफ्थल्मिया आ गया है, ड्राइनेस ऑफ आइज़। डायबिटिक पेशेंट में हमारे साथ होता है,
तो एक बंदे ने कहा कि उसने कहा कि इसकी मिसाल इस तरह होगी कि उनकी आंखें खुश हो जाएगी। एक बंदे ने आवाज़ दिया, मैं जैसे खुमारे इस तरह की, ठीक है, तो इस तरह कुछ नहीं होता, वो कुछ और सीन बनेगा, ठीक है। लेकिन जो ड्राइनेस आइज है वो इस तरह होगा कि जो केराटिनाइजेशन है वो ऑकर हो जाएगी कॉर्निया में एंड कंजक्टिवा में, ठीक है, ऑफ आई काजिंग ड्राइनेस ऑफ आइज। जो आई की जो टिश्यू है वहाँ पर क्या हो गया, केराटिनाइजेशन हो गया, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा इज टर्म एज कंजक्टिवल जीरोसिस। जो कंजक्टिवा है वहाँ पर हमारे साथ अगर ड्राइनेस हो गई तो उसको कंजक्टिवल जीरोसिस कहेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी। ये हमारे पास फर्स्ट क्लिनिकल साइन है किस चीज़ का, विटामिन ए डिफिशिएंसी का। इन सर्टेन एरिया ऑफ कंजक्टिवा वाइट ट्रायंगुलर पैचेस नोन एज बिट डॉट स्पॉट्स। ट्रायंगुलर इस तरह के स्पॉट्स, ट्रायंगुलर पैचेस आपकी आई में नमूदार होना स्टार्ट हो जाते हैं आई में, ठीक है। और ये क्यों होते हैं, ये ड्राइनेस ऑफ आई की वजह से होते हैं और कंजक्टिवल एरिया जो है वहाँ पर हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया इज टर्म एज कॉर्नियल जीरोसिस। अगर कॉर्निया आपका ड्राई हो रहा है तो उसको कॉर्नियल जीरोसिस कहेंगे। केरेटोमलेशिया किसे कहेंगे। इफ अनट्रीटेड ज़िलोप्थेल्मिया रिजल्ट इन कोरोनल अल्सरेशन। अगर आपने ज़िलोप्थेल्मिया को ट्रीट नहीं किया तो वो एक और डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉर्नियल अल्सरेशन का हो जाएगी। मीन्स हमारे कॉर्निया जब ड्राई होगा तो उसमें एक ऐसा ज़ख़म आ जाएगा जो ठीक नहीं होगा और उसको कॉर्नियल अल्सरेशन कहेंगे। एंड डीजेनरेशन, और वहाँ जो नर्व है उसकी डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी और इस कंडीशन को हम केरेटोमलेशिया कहेंगे और ये टोटल ब्लाइंडनेस की तरफ बंदा जा सकता है इसमें, ठीक है। सॉरी जी, ओके आगे चलते हैं रीनल फेलियर की तरफ। रीनल फेलियर होगा, गुर्दे फेल होंगे। केरेटिनाइजेशन ऑकर इन द रीनल ट्रैक। जो रीनल ट्रैक है वहाँ पर केरेटिनाइजेशन स्टार्ट हो गई तो ये हमें क्या, ये हमारे गुर्दे फेल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का तो ये केरेटिनाइजेशन ऑकर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में केरेटिनाइजेशन हो रही है विद द रिड्यूस म्यूकस फॉर्मेशन तो म्यूकस की जो फॉर्मेशन है वो कम होगी, ठीक है। दिस इज एट्रोपी ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वहाँ एट्रोपी का होगी। एट्रोपी क्या है, सेल का कोलैप्स होना, ठीक है। इंक्रीजिंग द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और जब भी हमारा म्यूकोसा ड्राई होगा, ठीक है, और वहाँ केरेटिनाइजेशन होगी तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिप्रोडक्टिव फेलियर होगा, जैसे आपने पढ़ा कि जो राइटोनोल है वो हमें रिप्रोडक्टिव में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्प आउट करता है। अगर वो हमारे पास उसकी कमी आ गई तो रिप्रोडक्टिव फेलियर आ जाएगा। इस तरह जो लास्ट था हमारे पास रिटोनोनिक एसिड था वो हमें ग्रोथ में हेल्प आउट करता था, अगर उसकी कमी आ जाए तो ग्रोथ रिटार्डेशन हमें काज हो जाएगी। माइक्रोसिटिक एनीमिया काज हो सकता है इससे, बिकॉज ऑफ विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर द आयरन ट्रांसपोर्ट। क्योंकि हमें विटामिन ए दरकार है किस चीज़ के लिए, आयरन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और अगर हमारे पास विटामिन ए की कमी होगी तो आयरन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और आयरन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी, और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो फिर हमें माइक्रोसिटिक एनीमिया काज होगा। एनीमिया क्या है, जब हमारा HB लेवल डाउन हो जाए तो इसको हम एनीमिया कहेंगे। अभी बात करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए की। जब अभी तो डिफिशिएंसी की बात हो रही थी, कमी की, अगर ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा। एक्सेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ विटामिन ए, कोई बंदा विटामिन ए बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, लीड टू टॉक्सिसिटी कंडीशन कॉल्ड विटामिन ए टॉक्सिसिटी और हाइपरविटामिनोसिस ए। अगर कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, वो जो हमने इससे पहले RDA उसको पढ़ा कि इतना दरकार है, वो उससे ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, इससे टॉक्सिसिटी कास होगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अभी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी टॉक्सिसिटी काज होगी। हाउएवर एक्सेस ऑफ बीटा कैरोटीनिन इज नॉट टॉक्सिक। ये जो बीटा कैरोटीनिन है ये टॉक्सिक नहीं है, वो कितना भी कंज्यूम, क्योंकि वो प्रो विटामिन है, वो कन्वर्ट होगा। चाहिए सिम्टम क्या है,
सिम्टम क्या है, टॉक्सिसिटी हो गई तब क्या होगा, हेपेटोमेगेली होगी, जो लिवर है वो बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, हेपेटोमेगेली कहेंगे, लिवर एनलार्जमेंट। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज काज हो जाएगी। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज ये है जो स्केल का जो हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो तितर बितर हो जाएगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया किसे कहेंगे कि उसको भूख नहीं लगी, ठीक है। इरिटेबिलिटी, बेचैन होगा। डर्माटाइटिस हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, डर्मा स्किन। हेडेक, सर दर्द हो सकता है। ड्राउनेस हो सकती है, ड्राउनेस मीन्स वो जैसे बंदा डूब रहा हो, ठीक है। पीलिंग ऑफ स्किन, स्किन का फील होना मतलब ये कि जो स्किन है ये, इसे हम क्या कहते हैं, जो एपिडर्मल लेयर है वो इससे, जिस तरह आप पोटैटो से पील आउट करते हैं उससे वो छिलका उठाते हैं, इस तरह हमारे स्किन से भी वो छिलका निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके, इतना काफ़ी था, ठीक है।